जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दृष्टि से सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें से कुछ प्रमुख हैं: चीफ ऑफ डिपार्टमेंट अफेयर्स का गठन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट का प्रमोलगेशन। इसी प्रकार डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट का आवंटन और एफडीआई कैप का 74% तक बढ़ाना, यह कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाए हैं भारतीय रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। इसी दिशा में भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुल्ली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खासतौर पर हमारे नौजवान, आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान के नजरिए से देखते हैं। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजीज के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। मित्रों, प्रिलिमिनरी रिमार्क हमारी तरफ से इस योजना के बारे में यही था। इसकी डिटेल्ड जानकारी अभी आपको प्रेजेंटेशन भी होगा ना, प्रेजेंटेशन के भी माध्यम से दी जाएगी और हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ, जिनका कि मिस्टर भटनागर ने अभी आपसे परिचय कराया है, वो यहाँ पर उपस्थित हैं, अपनी बात बोलेंगे और उसके बाद जो भी आप प्रश्न करेंगे सामान्यतः हमारे तीनों सर्विसेज के चीफ उसकी रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी हूं। मैंने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का काम संभाल रखा है। आज मैं आपको अग्निपथ स्कीम से अवगत करवाऊंगा। देश की हो जिसकी पहचान, हाथों से आंखें मिलाने का हो जुनून, ऐसे हैं भारत के वीर जवान। इन्हीं फौलादी जज्बों को देती है सेना एक नई पहचान। दे देश को अपने 4 साल सीना तान संकल्प कर।
खास है युवाओं के लिए ये देश सेवा का अवसर। चलो भरें भारतीय सेना में युवा जोश हम मिलकर। वर्दी का गौरव मिले जो एक स्वर्णिम कल से सजे, तमगे बढ़ाएं सीने की शान। शूरवीर योद्धा हमारे भरे आत्मनिर्भरता की उड़ान। अब पर्वत भी नहीं डिगा सके इनके हौसलों को, जिन्होंने किया कतरा कतरा देश के नाम। भारत के अग्निवीर, अग्निवीर बने। जब से होश संभाला सपना यही था कि कैसे देश के काम आ जाऊं। सीने में सुलगती देश प्रेम की अग्नि, हो तन समर्पित हो मन समर्पित। एक मौका अपने अपनों और देश के लिए। चौखट के बाहर कर रहा इंतजार, गर्व से भरा एक उज्जवल भविष्य, एक अग्निपथ। मौका देश के लिए कुछ कर दिखाने का, मौका सशस्त्र बलों के हिस्सा बनने का। प्रशिक्षण जो तराशेगा आपको, रोमांच दौड़ता रग रग में तुम्हारी। आकर्षक वेतन, अग्निवीर बने। सैन्य सेवा के बाद सुनहरे भविष्य का अवसर। अवसर एक आदर्श और कुशल नागरिक बनने का, सदा समाज की सेवा में, देश सेवा में। नीड और नेसेसिटी के आधार पर हमने भारतीय सेनाओं के लिए एक लक्ष्य रखा है, जिसमें इनटेक एंड रिटेंशन की प्रक्रिया को नया रूप दिया है। वाई? विद अ व्यू टू इवॉल्व एक युवा, गतिशील, भविष्यवादी, विविधता से भरी सैन्य शक्ति। क्या होगा? वी विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द यूथ टू सर्व द नेशन फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन एज अग्निवीर्स। भारतवासियों में देश की सेवा करने का एक भावना है, जिसको चैनलाइज करने का मौका देना हम सबका कर्तव्य है। भारतीय सेना की प्राउड लेगेसी, बलिदान, कर्तव्य, प्लस टुडेज यंग इंडिया, अनस्टॉपेबल कॉम्बैट पावर। वी आर गिविंग यूथ अ चांस फॉर बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट ड्यूरेशन मिलिट्री सर्विस। आर्म फोर्सेस में युवा प्रोफाइल की नेसेसिटी है, जैसा कि अभी हमारे रक्षा मंत्री ने बताया। हमारी आज की एवरेज एज तकरीबन 32 साल है, जो आगे आने वाले टाइम पे ये 26 चली जाएगी, 6 से 7 साल में। In order to transform the armed forces into youthful, tech-savvy, modern, there is a need to harness the youth potential and make him a future-ready soldier. अग्निवीर इस फ्यूचर रेडी सोल्जर का हिस्सा होगा। अग्निवीर भारत का युवा रक्षक होगा। हमारे साथ 4 साल रहने के बाद एक अग्निवीर का रिज्यूमे
और बायोडाटा बिल्कुल यूनिक होगा. He will stand out in the crowd with his attitude, tour, skills, and the time he would have spent with us. इस स्कीम के कुछ एडवांटेजेस तो बहुत है, बट मैं सिर्फ कुछ इसके बारे में आपको बताऊंगा. पहली चीज ये एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म है. इसके अंदर आर्म्ड फोर्सेस की यूथफुल प्रोफाइल यंगर होगी, फिटर होगी, डाइवर्स होगी, दे विल बी मोर ट्रेनेबल. And in the changing times of technology absorption, they'll be ready because they'll be more adept to take these technology in their stride. There'll be an optimal balance of youth and experience, that is million of Josh and Hosh. Coming to Agniveers, एक सुनहरा मौका देश की सेवा करने का through the armed forces. They will imbibe camaraderie, team building, mental robustness, physically fit, forged under fire like the best steel, over the years will result in a confident and better individual. There's a very good financial package for which the details I will tell you slightly later. As for the nation is concerned, there'll be availability of disciplined and skilled youth with military ethos and for the civil society, which will add to the nation building. ये काम करने से पहले हमने कुछ जो वर्ल्ड की अलग-अलग कंट्रीज हैं उनकी स्टडी करी. उसके अंदर हमने ये देखा कि सिर्फ जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं. पहला वॉलंटियर सिस्टम है ज़्यादातर देशों में. इनरोलमेंट की जो सिस्टम है वो मल्टीपल एंट्रीज हैं, एक रेगुलर, दूसरा कॉन्ट्रैक्चुअल, तीसरा कॉन्स्क्रिप्ट. इनरोलमेंट एजेस 17 ईयर्स एंड अबव. ट्रेनिंग ड्यूरेशन 10 हफ्ते से लेके 6 महीने तक. ऑल द कंट्रीज हैव ट्राइड टू इंसेंटिवाइज द सोल्जर्स oblique Agniveers which they have on exiting. How? By giving them higher education credits, by giving them a good financial package, by assuring or trying to give them a lateral absorption to various places like civil and defense industries. Also, there are bridging courses which are being given on exit. However, Indian problems require Indian solutions. None of these countries have the demographic dividend which we are blessed with. You all know that we have, by 2030, about 140 crore people would be there. 50% of them will be below 25 years. This demographic dividend needs to be reflective in the armed forces. Youthful profile, as the Raksha Mantri just spoke of, Yuva is known by Josh, Jazba, Junoon. This, when led by good leadership, will result in higher risk-taking capability, which is part of our lexicon and DNA. एक युवा भारग्रस्त नहीं होगा. He'll be more available because he's younger. He will be fitter and more healthier, and his time on target with us will be more. Based on broad basing the recruitment, we shall endeavor to select the best. The present age, as I told you, 32 years, 6 to 7 years, we should be down to 24 to 26. Now let us see how the model looks like. Model is based on all India merit-based selection process. We are looking at the best to serve the armed forces between the ages of 17.5 to 21 years. Once selected, Agniveers will serve for 4 years with us. On completion of 4 years, Agniveers will get an opportunity to apply voluntarily for regular cadre. Based on merit, organizational requirement, up to 25% shall be selected from that batch. And for that, we are developing a robust assessment system which will be transparent, objective, automated, and centrally maintained. So every Agniveer will receive who is selected, who is not, but Agniveers can apply for being retained. Now let us see the terms and conditions which have been specially made for this Agnipath scheme. Recruitments will be part of the Agnipath scheme, open to men, and progressively, based on the service requirement, will be open to women. As far as the medical and physical fitness standards are concerned, they will be as per extent norms. Educational qualifications is 10th and 12th, which are the terms and conditions based on the service requirement. System is being put in place
that every 10th class student who joins us we will try and give him a 12th class certificate by the time he leaves us. There is a very unique package created specially for the Agniveers by the Ministry of Defense and Ministry of Finance, which is called the Seva Nidhi package. And just to explain you a little, every Agniveer who joins, like me, for the first year, he gets 30,000 to start with, out of which 30% he'll contribute towards his own package, which works out to about 9,000. The government is going to put another 9,000 towards this. It works out to about 18,000. Over this, there will be about the standard EPF/PPF provisions, which works out. All that in the first year works out to about 4.76 lakhs in his first year. As he goes along, growing with us, he will be finishing at about 40,000 in his fourth year. That works out to about 6.92 lakhs in his fourth year. Besides that, risk and hardship and other allowances as applicable to the people sitting on your left in uniform, the same is applicable to him. The main thing, everything is income tax exempt. After the end of 4 years, Agniveer can volunteer for regular service or an entrepreneur based on the foundation of this package. This is what he's getting when he's exiting. This is not his pay. This is what he will save and get. Out of this, his own money is 5.02 lakhs. Rest is the government/interest component. देश की रक्षा करते वक्त अगर किसी अग्निवीर ने सर्वोच्च बलिदान दिया तो वो डिसेबल हुआ, उसके लिए प्रावधान स्कीम में करा गया है. There's a non-contributory insurance being kept for every Agniveer, which will work out to about 1 crore. Plus, he will get his full pay for the unserved portion, just in case he gets disabled anytime during his 4-year tenure. We have made schemes for that also. Of course, along with this, there will be full pay for the unserved portion and Seva Nidhi package as on date with interest. ये स्कीम यहाँ खत्म नहीं होती. Is the technical threshold by getting recruit जिसमें सभी की भागीदारी हो. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा एयर चीफ मार्शल VR चौधरी को कि वो अपने विचार आपके साथ शेयर करें. जय हिंद. On which professional attitudes and beliefs that characterize an air warrior are formed. Agniveers, by virtue of the tailored training that will be accorded to them, combined with a robust and resilient unit ethos and work culture, will imbibe these very values. The youth of the country today have an education and skills that allows them to adapt quickly to fast-changing technology-based environment. They are adept at understanding and using technology and are aligned to the future needs. The Indian Air Force is looking to tap into this source of dynamic young people, train and expose them to high technology environment of the Indian Air Force, and hone their skills for future employment. The new scheme therefore gives the Air Force an opportunity to draw from the vast pool of talent available in the country so that they can serve in the nation's armed forces with pride. A short tenure in the Air Force will facilitate military training and inculcate amongst them qualities of leadership, patriotism, determination, discipline, maturity, courage, camaraderie, orderliness, and a sense of time management. The scheme also allows the Air Force to assess both the attitude and the aptitude of the young people who join as Agniveers and prepare them for further specialized training in aviation and non-aviation skills required by the Air Force, should they opt to join as regular air warriors. This will not only contribute effectively in upskilling of the youth of the country, but it also ensures right training at the right time is imparted. Lastly, the Indian Air Force shall be imparting a wide range of training and exposure to the Agniveers in aviation, weapons, and sophisticated ground systems. Agniveers who rejoin civil society will be job ready to be absorbed by a variety of employers. Armed with skills that they have learned in the Air Force, it is these Agniveers who will carry their training, discipline, and experience to our indigenous industry also. This therefore emerges as a win-win situation, with the Air Force benefiting from both
the Agniveers who have many options after 4 years, and those who will be joining the Air Force as permanent service members. I invite the aspiring youth of India to seize this unique opportunity to serve the nation and touch the sky with glory. Jai Hind. Admiral Hari Kumar. नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सबने अग्निवीर और अग्निपथ के बारे में अभी तक सुना है। मैं इसके डिटेल्स में ना जाते हुए इस विषय पर अपने और नौसेना के विचार आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अग्निपथ स्कीम एक नए दौर की नई सोच है, एक आइडिया जो मेड इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया है, एक आइडिया जो आर्म फोर्सेस के ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, एक आइडिया जो युवाओं के एस्पिरेशंस और आर्म फोर्सेस की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स में बैलेंस लाएगा, एक आइडिया जो कारगिल कमेटी रिपोर्ट के अनुसार आर्म फोर्सेस के प्रोफाइल को और यूथफुल बनाएगा। और अगर हम फ्यूचर की सोचें तो एक ऐसा आइडिया जो देश की युवा पीढ़ी को सक्षम, समृद्ध और सशक्त बनाकर पूरे देश में बदलाव लाने की क्षमता रखता है। हम सब जानते हैं कि वर्तमान और भविष्य के चैलेंजेस कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहे हैं और इन चैलेंजेस को एडिक्वेटली एड्रेस करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम लेसन्स लर्न्ड और बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ साथ हमारी आउटलुक और क्षमता में परिवर्तन लाएं। In navigating the turbulent tides of competition and conflict across the world, we cannot afford to merely continue along the beaten path. Doing more of the same is no more an option. इसीलिए आने वाले कल की लड़ाई के लिए विचारधारा में भी परिवर्तन जरूरी है। As far as the Navy is concerned, the Agniveers will provide a steady and continuous infusion of unbridled vitality, enthusiasm and new age abilities of youth. एक तरफ ये हमारी आर्म फोर्सेस के टैलेंट पूल को विस्तार करेगा, साथ ही साथ ये हमारे युवाओं को गर्व से मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनने का आकर्षक ऑप्शन भी देगा। इंडियन नेवी अग्निवीरों को अपने स्टेट ऑफ द आर्ट वॉरशिप्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, military aircraft, other combat platforms and units, our latest weapons, sensors, communication systems, IT systems, networks वगैरह में काम करने का यूनिक अनुभव प्रदान करेगी। This experience will hold them in good stead for the rest of their lives while also contributing to society and community development. On completion of 4 years of uniform service, they'll be a vital element in India's growth story, contributing to nation building through grooming, skilling, and inspiring of future generations, while instilling and reinforcing a greater sense of nationalism and patriotism. Therefore, the Agnipath initiative and the Agniveers that it will produce will play a pivotal role in enhancing the effectiveness and efficiency of the Navy and the country as both grow and rise to the challenges. Having been part of the initial planning team over 2 years back, I can assure you that the initiative has been extensively deliberated and examined threadbare by all stakeholders. The outcomes of these deliberations have only reaffirmed my conviction that this step will be truly transformational. Moreover, it will lead to a fine balance of the wisdom of experience and the exuberance of youth. मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि इस नए सिस्टम की ओर सुचारू परिवर्तन के लिए सभी योजनाएं प्लान की जा चुकी हैं और ध्यान दें, नौसेना की अग्निवीर स्कीम में महिलाएं भी शामिल होंगी। मेरा मानना है कि अग्निपथ
एक विजनरी मूव है जो कि हमारी नौसेना का मल्टीपल डायमेंशंस में बदलाव करेगा. I think of the concept of Agnipath through the prism of my own experience of 4 decades in uniform. One of the key lessons that I've learned in the Navy is that if one does not continuously adapt to the changes in tides and currents, one will most definitely be set off course. The same applies to the armed forces as well in today's dynamic scenario. And in this regard, the Agnipath initiative is an essential step to ensure that we stay on course.